नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में खिताब वाज़ेह कर रहा है कि इस मर्तबा मईशत की बहाली ही उनके बयानिए का बड़ा हिस्सा होगा। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन लौट आए हैं। पाकिस्तान में उनका जबरदस्त स्वागत देखने को मिला, लेकिन नवाज शरीफ को अब एक नए पाकिस्तान का सामना करना पड़ेगा। दरअसल 4 साल पहले और अब के पाकिस्तान में काफी अंतर आ गया। इस वक्त स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई आफ्टर 4 इयर्स, और उनकी कल की स्पीच के नेबरिंग कंट्रीज के हवाले से जो उन्होंने बात की और इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात की, क्या उम्मीदें हो सकती है और क्या दोबारा से पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है या नहीं? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पाकिस्तान के शेर, क्या कहेंगे आप? शेर नहीं है, गीदड़ है वो। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हसन मुर्तजा साहब है, उन्होंने निगरां पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने पर निगरां हुकूमत पर शदीद अल्फाज में तनकीद की है और ये कहा है कि जी पंजाब की निगरां हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करना एक बहुत ही भोंडा तरीका है। और यही नहीं बल्कि हसन मुर्तजा ने मियां नवाज शरीफ को लाडला प्लस करार दे दिया। ये जो इंडिया से ताल्लुकात की या दुनिया से ताल्लुकात की जो उन्होंने बात की कि ये अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो आपने कहा कि ये तो इनके पास कार्ड नहीं है, ये तो कोई और लेकिन हमने देखा ना सर माजी में कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो वो उसी दौर में आए, और अगर रिलेशन अच्छे करने की हुई तो वो उसी दौर में हुई। यही बयानिया होगा और दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखेंगे। ये पुरानी शराब नई बोतल है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं पैगाम लेके आई हूँ कि कल नवाज शरीफ साहब आने लगे हैं, वो शेर हैं और वो मैदान में आने लगे हैं। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह महंगाई कम करेंगे। बाद में पढ़ लूंगी। आप ये जो महंगाई मैं आपको ये पढ़ने के लिए को दे दूं। आपने बताया कि सिविल 12-10 वीक पर वो मानता नहीं है, आपने कहा सेशन को सपोर्ट मिल रही है। सर मैं नहीं कह रही हूं, उनके सियासी मुखालिफ कह रहे हैं उनके साथ हुकूमत में थे, वो कहते हैं जिस तेजी से उनके साथ गलत हुआ उसी तेजी से अच्छा हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने नवाज शरीफ को चुनौती देते हुए कहा है कि वह आगामी चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ किस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। खान की चुनौती उनके एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए एक वीडियो के रूप में आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं। ऐसे में इमरान खान ने अपनी वीडियो में कहा है, नवाज शरीफ इंतजार कर रहे थे कि एक बार मुझे जेल भेज दिया जाए और पीटीआई को खत्म कर दिया जाए। नवाज एंड कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामले पहले ही बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से लड़ूंगा चुनाव। मैं नवाज द्वारा चुने गए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी कैंपेन भी नहीं करूंगा। मैं आपको पाकिस्तानी लोगों की भावनाओं के बारे में बताऊंगा। चुनाव में उन्हें एहसास हो जाएगा कि यह देश बदल चुका है। यहाँ की जनता ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देगी। सोशल मीडिया ने लोगों को बदल दिया है। वे दिन गए जब जिन्हें सैन्य का संरक्षण प्राप्त था वे निर्वाचित होते थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ब्रिटेन में 4 साल तक रहने के बाद पहली बार लाहौर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान नवाज शरीफ के भाषण में बांग्लादेश के अलग होने का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता तो हम बेहद मजबूत स्थिति में होते। अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि आज बांग्लादेश तरक्की के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। नवाज ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग नहीं हुआ होता तो भारत से होकर गुजरने वाला एक आर्थिक गलियारा होता। हम पाकिस्तान के विकास के लिए पड़ोसियों और दुनिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने आगे आवाम से कहा कि मैं आज आपको यहाँ जगाने आया हूँ। मेरी आरजू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि हमें कश्मीर के हल के लिए भी आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात कही और कहा कि हमें भारत के साथ व्यापार भी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के साथ व्यापार करना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि भारत सरकार कभी भी वैसे देश के साथ व्यापार करना नहीं चाहेगी जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और खुद अपने देश में ही आतंकियों को ट्रेन करता है। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक चरमरा गई है तो ये इलेक्शन जीतने के लिए गोलमोल बातें कर रहे हैं। दोस्तों, पाक मीडिया और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन IMF से है जो पाकिस्तान को पैसे देती है। IMF को यह नहीं दिखाई देता कि पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट देश में नवाज शरीफ जैसे लोग 4 साल बाद पाकिस्तान में चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं और इतना खर्चीला जलसा उनके लिए किया जाता है। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए आटा दाल भी नहीं है।
दोस्तों बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान के लोगों को जिहाद करने और आतंकवाद करने में उलझाए रखते हैं और ये लोग इलेक्शन जीतने के बाद मजा करते हैं, जबकि इनकी सरकार गिर जाती है तो ये फिर विदेश में अपने महलों में ऐश करने चले जाते हैं। और इनको भारत से व्यापार करना है। भारत का फंडा क्लियर है दोस्तों, अगर तुम्हें हमारे साथ व्यापार करना है तो तुमको शांति प्रिय होना होगा, आतंकवाद को खत्म करना होगा। लेकिन ये लोग तो हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पनाह देते हैं और अपने देश में आतंकवाद की ट्रेनिंग करवाते हैं। तुम लोगों को तो भारत सरकार लात मारकर भगाएगी, आतंकवादियों बड़े चले हैं भारत के साथ व्यापार करने। तो ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। नवाज शरीफ वो शख्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ठीक है नवाज शरीफ आए वो करें सारा कुछ, लेकिन मिलिट्री अपना एक मौक़िफ़ रखती है। मिलिट्री कहती है कि हमारे पास इंडिया को डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और सियासतदानों के पास नहीं है। ये लफ्ज़ बेसिकली ये जो लफ्ज़ है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, ये इमरान खान को बताया गया था और उनको कॉइन किया गया था। वो मेरे ख्याल में 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको धचका दिया गया है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को धोखा दिया गया, क्योंकि 50% पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया है। मैंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बड़े गौर से सुना और उससे पहले मैं पहले ही जख्मी था कुछ आपके हालात की वजह से। जिस तरीके से एक चार हफ्ते के लिए मियां साहब गए थे, 4 साल वहां रहे और फिर उसके बाद 4 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो उनको बेल हो गई, तो एक तो वो ज्यादती थी। जलसा तो वैसे कामयाब था, मेरे ख्याल से काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे वहां पे कुंडी साहब। चलो फिर आज से एग्जैक्टली हफ्ता 10 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में गए थे तो लोगों ने पत्थर मारे थे, गालियां, ऐसी गालियां दी थी जो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर। उसी शहर लाहौर के अंदर आज से 2 हफ्ते पहले आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को लोग गालियां दें, पत्थर मारें गाड़ी को, और उसके बिल्कुल एग्जैक्टली 10 दिन के बाद एक मुगलिया स्टाइल का जश्न मनाया जाए। वहां पे तकरीबन 2.25 मिलियन इस पे अखराजात आए हैं। मेरा आज ये क्वेश्चन आईएमएफ से है। आईएमएफ से इसलिए है कि क्या आप आईएमएफ आंखों से अंधा हो चुका है, कानों से बहरा है? वो क्यों नहीं पूछ रहा कि आप तो इतने अमीर लोग हैं, इतने इतने बड़े जश्न करते हैं, इतने इतने बड़े जलसे करते हैं, चार्टर जहाजों में आते हैं, बिल्कुल, तो आप हमारा पैसा कहां, हमारे पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन उनसे है। लेकिन इंटरव्यू में ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब भी इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की लड़ाई होती है तो हमेशा जो है वो सियासतदान ही हारते हैं। सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, फलस्तीन। वो एक कार्ड खराब हो चुका है, दूसरा कार्ड मियां साहब की जेब में है कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं। और दूसरा मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त, डिफेंस वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। अगर नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री उठाई जाए तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये मिलिट्री की मर्जी से पॉलिटिक्स में आए। जो पॉलिटिक्स में आए, ये वज़ीर आला बने, फिर ये वज़ीर आज़म बने, इनको फिर हटा दिया गया। ये 90s में एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने, फिर ये 97 में दोबारा वज़ीर आज़म बने, फिर जनरल मुशर्रफ ने कू किया, फिर ये 2008 में दरबदर होकर जद्दा चले गए, और फिर जब जद्दा चले गए तो उसके बाद फिर ये दोबारा 2008 में वापस आए, और फिर इनको 2013 में फिर ये वज़ीर आज़म बने, और फिर इनको हटा दिया गया। इनके ऊपर करप्शन के केसेस जो है वो डाले गए थे, और तब से फिर इमरान खान की हुकूमत आ गई 2019 में, और ये साहब जो हैं ये लंदन इनको भेज दिया गया डील के जरिए। लोग कहते तो हैं नहीं ये डील नहीं, लेकिन 100% डील हुई थी और इमरान खान इस डील का हिस्सा थे। कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो आराम से रहे, या हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करें। और खास तौर पे ये नुकसान पाकिस्तान का तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा नुकसान भारत का इसलिए होता है कि जाहिर है वो जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी और बाकी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चाहे वो कनाडा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाए, चाहे वो खालिस्तान की मूवमेंट हो या खालिस्तान वालों की शरारत हो,
या फिर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर कोई भी बात की जाए। मैं अमेरिका में यह 35-36 साल से रह रहा हूँ और आज भी मैं अपनी इस एज के हिस्से में मैं 70 घंटे काम करता हूँ हफ्ते में। तो ये लोगों के पास और कोई काम ही नहीं कि बिरयानी की एक प्लेट खाने के लिए तुम सफर करके आ जाते हो। हाँ, एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, जन्नत की टिकटें भी सर बांट रहे थे वैसे टाइम में आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान नवाज शरीफ पे ट्रस्ट भी करेगा? एक तो नवाज शरीफ की खुद की पावर बहुत काटेड है यार, ये मुझे समझ नहीं आती, ये कोई इंडिया ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा, ये क्या रोल है इंडिया का? लेकिन जब देखें, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जब वज़ीर-ए-आज़म बने और उन्होंने नवाज शरीफ को गद्दार कहा, मोदी का यार कहा, गद्दार कहा, फिर वही इमरान खान मोदी साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, कश्मीर का स्टेटस भी बदल दिया और फिर हुआ कि इमरान खान पर्सनली ऑफेंड हो गए और उन्होंने मोदी के खिलाफ जो है वो उसको फैशिस्ट और जो है कहा जी ये तो नाज़ी जर्मनी जैसा है और ये ऐसे है वैसे है, जिस पे इंडिया सारी बात है बड़ा गुस्से होता था हमेशा और कहता था कि ये ऐसे क्यों जो है वो कह रहे हैं। Do they think they are sitting in judgment on the rest of the world? कभी वो पुतिन की पोजीशन के ऊपर एक और स्टैंड ले लेते हैं, इजराइल और हमास के ऊपर एक और पोजीशन हो जाती है, फिर उनके प्रॉब्लम कनाडा के साथ भी हो गए हैं। तो अगर इंडिया ने नई पाकिस्तान से ट्रेड करनी तो डोंट डू इट, बट आई से दैट इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज कि वो अपने हालात नॉर्मल कर लें। शेर नहीं है, भगोड़ा है, 4 साल से भागा हुआ है, मुल्क का मकरूज करके गया हुआ है। वो कौन सा किला फतह करके आ रहा है? कैदी है, वो मुजरिम है। वो देखिए उसके ऊपर कोई केस नहीं है, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, केस कौन माफ कर रहा है? हाँ। वो कह रहे देखिए डॉलर आप देख ले नीचे, और मियां साहब के आने से पहले डॉलर नीचे आ रहे हैं, मियां साहब के आने से पहले महंगाई की कहते हैं ना, ये तो सागदार ने भी कहा था, मैं पाकिस्तान की कदम पे जमीन पे कदम रखा है मैंने, डॉलर नीचे आ रहा है। आखिर चीनी का हाल क्या किया है? हमारी चीनी इन्होंने ब्लैक पे बेची। इन्होंने IMF वाले भी आंखों से अंधे हो चुके हैं, उन्होंने ये देखा नहीं जलसा कि किस तरीके से चार्टर जहाज से एक बैंकरप्ट कंट्री का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लैंड किया है और 2 जहाज हायर करके फूलों की पत्तियां निछावर की गई और किस तरीके से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करके तकरीबन 70-75,000 लोगों को इकट्ठा किया है। IMF वाले ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। आज मेरा ये क्वेश्चन है उनसे। हाँ सर, मेरा इस पे काउंटर ये है, एक लॉजिकल काउंटर मेरा ये आता है कि भाई इंडिया अपने इंटरेस्ट तो देखेगा ही, पहली बात तो ऐसी। अब अगर वो पुतिन के सामने स्टैंड ले रहा है, इजराइल और हमास के केस में स्टैंड ले रहा है, पाकिस्तान से आप कह रहे हैं, एक सेकंड सर, लेट मी फिनिश। अगर पाकिस्तान इंडिया से बात कर रहा है, राइट, तो इंडिया भी तो एक स्टेक होल्डर हो गया ना। इंडिया का व्यू काउंट क्यों नहीं किया जाएगा सर? इंडिया का व्यू तो काउंट होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया करे अपना काउंट, बट व्हाई शुड आई आंसर ऑन इट? व्हाई शुड आई बी ऑब्लाइज्ड? व्हाई इज दैट माय प्रॉब्लम कि इंडिया करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो उनकी अपने जिस तरीके से वो चाहें वो सोच सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ, इन माय ओपिनियन इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड द पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट के दोनों तरफ से एक कोशिश की जाए टू नॉर्मलाइज रिलेशंस और वी शुड गो फॉरवर्ड इन दिस। कि आप जब अपने पांव के तलवे चिटवाते हैं इनसे और अंगूठे लगवाते हैं, इनके गुर्दे लिखवाते हैं जब इनसे, उस वक्त ये आपको बताते हैं हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, खत्म। तो लेकिन जिस तरीके से ये आलीशान जलसा, मुगलिया दौर का जलसा जो किया गया है, क्या IMF वाले अंधे हैं? और अगर अंधे नहीं है तो मैं अमेरिकन हूं, मैं इसका जवाब चाहूंगा कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है उसको क्यों जलील किया जा रहा है? कभी यूक्रेन को देते हो, कभी पाकिस्तान को देते हो, कभी और करप्ट मुल्कों पठानों को, अफगानियों को देते हो। मेरा पसीना खून इतना सस्ता है? मेरा ये क्वेश्चन सबसे पहले तो IMF से। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।